अभी क्या हो रहा है? Circles with center A and B both with radius 10 units are not intersecting and minimum distance between them is 7 unit. दो सर्कल जिनका रेडियस 10 और 10 है, उन दोनों में मिनिमम डिस्टेंस हो गया भैया 7. लाइन L एंड M आर डायरेक्ट टेंजेंट तो डायरेक्ट एकदम ऐसा परपेंड, क्योंकि दोनों भी सर्कल 10 10 वाले ये रेक्टेंगल बनते दिख रहा है तुमको? कौन सा पॉइंट रेक्टेंगल है? पॉइंट A B C D. क्यों? क्योंकि टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री पे रहते हैं. समझ रहा क्या? यानी अपोजिट साइड सेम हो गई और 90 डिग्री भी हो गया, तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में प्रमोट हो गया ABCD. LM तो डायरेक्ट टेंजेंट L और M. एंड N इज ट्रांसवर्स टेंजेंट. N intersect line LM and C and D. Find CD when both the circles are on the same side of the, हाँ ठीक है. करीब ये और ये पॉइंट ऐसा मान लो तुम. आ रहा. ये ऐसे ग्रीन ग्रीन लाइन गई. इस ग्रीन लाइन का नाम है N. और ये ऊपर लाइन ए बी को जहाँ कट मार रही उसका नाम है C. और नीचे जहाँ कट मार रही उसका नाम है D. नीचे वालों का नाम अपन कर देते हैं P और Q. अपने को ढूंढने का है CD कितना है CD. ये अपने को ढूंढने का है CD कितना है CD. हम्म, एक तो है बिकॉज दोनों सर्कल सेम सेम है, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये सात जो है ये साढ़े तीन में बढ़ जाएगा. अच्छा, ये यहाँ पे भी रेडियस डाला तो परपेंडिकुलर है 10, यहाँ पे रेडियस डाला तो परपेंडिकुलर है 10. है ना? ये 10 है. ये 10 है. और क्या होना. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करने को गए तो बहुत पांच छठ का सारा होगा. दो पॉइंट अपन निकाल सकते हैं इस पे वो दो लाइन के क्वेश्चन मालूम है हो ये इसका मतलब है क्या तुमको? ये लाइन कितनी थी ये डार्क डार्क. मैं नाम नाम दे देता एक मिनट. सर्कल के सेंटर को मैं M और इधर वाले को N बोलता और ये वाले सेंटर पॉइंट को O बोलता. MO कितना? MO 13.5 और MC CO निकाल सकते हो उसके मदद से अपन. इतना आता क्या रूट में? रूट में 82.25 CO. और CO नहीं, सॉरी CO नहीं, सॉरी. हाँ वो उधर नाम देते हैं अपन, W नाम देते हैं WO. और ये भी WO जो है रूट में 82.25 और OV भी 82.25. अब ये पॉइंट देख लो तुम लोग. पॉइंट D देखो, D सबसे नीचे पॉइंट D. मैं पॉइंट D को जूम करता. एक सर्कल बैठा है. क्या पॉइंट डी से उस सर्कल पे दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक जो उसको क्यू पे टचा मार रहा और दूसरा जो उसको वी पे टचा मार रहा. देखो डी से डी वी और डी क्यू एक्सटर्नल पॉइंट से तो दोनों सेम टेंजेंट रहेंगे क्या? फिर सर्कल जो है 10 और 10 वाला है. वी और क्यू में डिस्टेंस निकाल सकते क्या अपन? वी और क्यू दोनों सर्कल पे आते हैं ना, वी और क्यू. वी और क्यू 10 और 10 है.
फिर ट्रायंगल लोगों में सिमेट्रिक बड़ी रहती ना। जैसे कि तुम देखो, नहीं ना, वो ब्राउन लाइन कुछ निकाला मैं। हाँ, अभी ब्राउन लाइन जाने की पड़ती। ट्रायंगल है नहीं ना वो। इसका घोल चल रहा है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7। इसको मानो 0,0 पी पॉइंट को। अब तुम्हारा क्यू पॉइंट कितना हो गया? 10 7 10, 27,0। और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो तो बवाल है। जैसे सेम टेंजेंट सेम टेंजेंट। ये ऐसा कुछ तो प्रूफ में होता रहे कि अपन वो निकालने की वजह ये निकाल लेते हैं, ये से वो कर लेते हैं। एक तरह पर नींद तैयार है। वो एक्सटेंड करके कुछ ट्रायंगल की सिमिलरिटीज हो रहा क्या? काइट बन रहा है एक तो वो सी पॉइंट पे। डायमीटर को। ऐसे सर्कल का डायमीटर सी की तरफ अलाइन करूं? हाँ। अच्छा ये। हाँ ये। यानी ऐसे डी पे भी। कितना शिफ्ट हुआ अपन वो? वही तो है। अगर वो आ गए तो स्लाइड करने की गरज नहीं पड़ेगी भैया। चलो अगर वही ढूंढना है तो उसको मान लेते एक्स। ये काला काला एक्स। तो इधर से भी एक्स। और ये कितना है? 20 है। और ये कितना है? और हाइपोटेन्यूज पता है क्या? पता है। ये देख भैया, नीचे का काला एक्स तो ऊपर का काला एक्स। यानी पॉइंट सी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट से तो अगर उधर से ये वाला एक्स है तो उधर से ये वाला भी एक्स रहेगा। बोले तो ये वाला एक्स रहेगा इतना।
और फिर पॉइंट से ये पॉइंट तक एक्स रहेगा और बाकी का ट्रांसवर्स टेंजेंट है। ट्रांसवर्स टेंजेंट की लंबाई ढूंढ जाती ना अपने को, पढ़ा था ना कभी तो भी लॉन्ग लॉन्ग है वो, कि दो सर्कल अगर अपने को दिए R1 R2 रेडियस के, दो सर्कल है अपने पास, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट की लंबाई कैसे ढूंढने की। इसका रेडियस 10 एंड इसका रेडियस 10 एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 27। अबे याद करो ना सारे। अरे वो ढूंढने की कैसे, वो बता भैया। ये ऑरेंज ऑरेंज वाला, ये सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज, ये ऑरेंज। हाँ पाइथागोरस है ना। तो 2√82.25, ये ऑरेंज ऑरेंज। और ऊपर ब्लैक और नीचे ब्लैक, ऑरेंज के ऊपर नीचे देखो ऑरेंज। हाँ ना, वो ऑरेंज के ऊपर नीचे 2x है ना। बन गया पाइथागोरस। करो सॉल्व, अभी एक्स वैल्यू निकालो भैया, करो ना। हाँ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर्यन भाऊ, ये देखो, दिखा क्या। ये ऑरेंज ऑरेंज सर्कल है आर्यन भाऊ, एक बाहर का पॉइंट है उससे इधर भी टेंजेंट डाला, इधर भी टेंजेंट डाला, तो एक्स एक्स होंगे सेम। ये वाला भी, ये वाला भी। वो पाइथागोरस सॉल्व करो भैया। आ गया। कितनी एक्स वैल्यू अच्छी है क्या। टू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कट जाएगा ना। एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाता है, एक चीज बचता है, कितना है? और रूट में आ रहा है। ये देवा, 13.5 का स्क्वायर बरोबर करा था तू, 13 × 14। हाँ 182.25 -100, 82.25 बाहर निकलता है 82। नहीं नहीं अड़े, 82 4 जा कितना होता है। 82 4 जा, 82 4 जा। आपने क्या निकाला। 2√82.25 म्हणजे 8 रखा इसके। नहीं ना, इसने चलता है भैया।
हाँ 9 और वो 2 से 18 और वो 4.5 9। बस हो गया। साढ़े चार वॉइस चेक में। हाँ 4.5 9 कम कह रहे 9 को मेरे 9। फिर एग्जैक्ट लो एक्स कितना है, यानी एग्जैक्ट एडिशन करो। वो 800/108 प्लस 8√82 800 अपॉन 108 प्लस 8√82। काटो 800 और 108 को, 4 4 प्लस में नहीं है। अरे ये है प्लस 6.2 करा। हाँ, ओ रैशनलाइज करे क्या, करो उतना। अपन किसी पॉइंट पे कुछ गलत सॉल्व करे क्या। शाला क्या क्या रैशनलाइज यार। अरे भाई
लास्ट तक 9.06 ही चला, 9 आताच नाही का? क्यों? परफेक्ट 9 नहीं आता, रैशनलाइज करने में भी नहीं।
ए गूगल रखना। मेरा फोन है, कह रहे हो? अरे मेरा फोन किधर गया? अरे मेरे पास ही एग्जैक्ट है क्या आंसर इसका? सत्ताईस से बढ़ा गया था भैया। एक्स की वैल्यू ना 4.3808 आती है, और अब आप 30 निकलने को नहीं बताया। हाँ ठीक है रवि। अरे निकले वो वन का क्या नहीं वो उसके लिए निकले थे ना। पहले 27 रख के आंसर ला रहा, फिर उससे 27 ला। अरे भाई तो मेरी नींद उड़ गई, इसमें काश कर डालो। अरे वो हालांकि मेरे दिमाग को सोचना पड़ा, 27 रख के वैल्यू ला रहे, मेरे दिमाग का जग गया ना उधर। क्या होगा पर आप एक से कहानी करो तो 23 होता है, इसमें मतलब सुधार है। पहली बेटी और से कर 23 होते थे होता था। अरे वहां से पीने नहीं देखो या पाए। सोफी ढूंढते हैं। अरे भाई सच में दिमाग उड़ गया ऐसा, फिर को लगा तू ज्ञान की बात बोल रहा हूँ, कुछ तो मेरे दिमाग में 23-24 डाउट है क्या? 24 ले रहा। She's on the side. अरे ये इससे होता ना भाई, किधर है पेन? अरे क्वाड्रिलेटरल ABCD इकडे पहा मावशो, स्क्वेअर साइड लेंथ 4√पाई, 4√पाई 4 को अंदर भेजो, 16 पाई जा 18। ये किसका पाइथागोरस लगा के 80 आता, सोचते रहना, कुछ देर बाद लगेगा। E is midpoint of side BC. F is on side AB such that DE is angle bisector of angle CDF. हाँ, AB साइड को पहले तो एक्सटेंड करो। F is on side AB, CDF। ओ अच्छा अच्छा, तो ये F एंगल यहाँ पर, F पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा एंगल CDF। और D जो है, D ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके ओके, थीटा थीटा। फाइंड FE।
अब ये 4√5, ये 2√5, ये निकालो डी कितना डी। पक्का एपी निकालने का है ना अपने को। ये 90, ये 90, ये 4√5, ये 2√5। पूर्ण पूर्ण ये भी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं फिर उसको बिठा देते। मेरे को लगा कोऑर्डिनेट से सोचेंगे। होता क्या। मान लो एडी 0,0 है, सी कितना हुआ 4√5,0, ए कितना हुआ 0,4√5, बी कितना हुआ 4√5,4√5, ई कितना हुआ 4√5,2√5। एफ ढूंढने का ना अपने को। एफ का हाइट तो ये है ना, 4√5 रहेगा, 0,4√5 बरोबर। मान लो x,4√5। अब बांगे बुंगे लोगो तुम ये देखो, क्या तुमको एफ के कोऑर्डिनेट x,4√5 मान लो, और डी के ये मान लो, क्या एफ और डी के कोऑर्डिनेट मालूम हो गए तो हिरवी हिरवी लाइन का इक्वेशन तुम लिख सकते हो। लंबा मेथड बता रहा पर बता रहा। फिर डीई लाइन के कोऑर्डिनेट पता है तुमको, उसका इक्वेशन लिख सकते हो। क्या हिरवा हिरवा वन, लाइन नंबर वन L1, लाइन नंबर टू L2 के बीच का एंगल थीटा है, तो उसमें वो लिख सकते क्या, M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, वो मॉड में L1 L2 के लिए। और तुमको L2 का भी इक्वेशन मालूम है, देखो गुलाबी। और तुमको नीचे का एक्स एक्सिस का तो इक्वेशन मालूम ही, चलो गुलाबी का y = 0, स्लोप 0 है ना, इसका भी तुम लिख सकते हो। दोनों थीटा 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 तो सेम कर सकते हो, तो तुम्हारे पास एक ही अननोन वेरिएबल एक्स, उसकी वैल्यू आएंगी। दोनों हिरवी हिरवी लाइन और गुलाबी गुलाबी लाइन के बीच का एंगल सेम है, गुलाबी गुलाबी में थीटा, हिरवा हिरवा थीटा, उसका tan थीटा म्हणजे उसका M1 - M2 अपॉन M1 + M2, और इसका M1 - M2 अपॉन M1 + M2। और नीचे वाले गुलाबी में तो एक M1 कितना है, सोफा 0 है ना डायरेक्ट, एक गुलाबी डायरेक्ट एक्स एक्सिस, y = 0। y = 0, x + 0, ऐसा इक्वेशन है ना इसका। समझ रहे हो तुम बच्चों को, तो सोफा से। तो ये देखो, मैं जो बोला तुमको समझा क्या, किसी को नहीं समझा एड्रेस करो। ये बात ये देखो, नीचे का देखो, डीसी लाइन का इक्वेशन क्या है, डीसी का y = 0। क्या तुम मेरे को डीई का इक्वेशन बता सकते हो, x - x1, लिखा गया x1 अपॉन x1 - x2 = y - y1 अपॉन y1 - y2। और समझ रहे कितना, जरा जरा, ये नीचे डिनोमिनेटर में -0 उसको भूल जाओ। फिर 4√5 2√5, क्या मैं ऐसे कर सकता, 2√5 1 जा, 2√5 2 जा, लाल लाल समझा कटिंग। फिर इधर जो नीचे 2 है उसको ऊपर फेंक सकता है इस तरफ, और उधर का वन तो वो x - 4√5 = 2y - 4√5। x = 2y हुआ ना, x = 2y नहीं बोलने का, y = हाफ एक्स बोलने का, y = हाफ एक्स और y = 0x। तो स्लोप कितने कितने आए, है ना, M1 की वैल्यू 0, M2 की वैल्यू, हाँ 45 बन रहा। हाँ क्या, डीसी एक्स एक्सिस माने वाला है। अरे हाँ, इतना क्या कर, जान तो बना मिल गया ना आप। M1 - M2 वही था ना,
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और 1 प्लस 0। तो ये सॉल्व करके तो हाफ हो रहा ना ये पूरा। अब ऊपर के दोनों का बोई छाने को ना, अब ये दिखाओ, ये ब्लैक ब्लैक लाइन है, डार्क ब्लैक ब्लैक, इसका स्लोप कितना है, इतना बताओ बस। क्या सबको समझ रहा, ये डार्क काली काली लाइन जो है इसका स्लोप 1/2 है, इतना सबको समझ रहा। अब वो हरी लाइन बची, हरी लाइन ग्रीन कलर की, उसके कोऑर्डिनेट है 0,0 और x,4√5, उसका वाला स्लोप निकल रहा है अपन। तो x ने इसको a लेते हैं अभी, a, अरे वाह कितना डेंजर होने वाला है। चल करो पर नहीं, अरे अपने को स्लोप ही चाहिए ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 4√5 माइनस 0 है ना, हाँ अपॉन a माइनस 0 a, ये आ गया हिरवी लाइन का इक्वेशन। हिरवी हिरवी लाइन का स्लोप है, स्लोप हिरवी लाइन का और काले लाइन का स्लोप, काले का स्लोप कितना है 1/2। तो ये m1 और m2, तो उन दोनों के बीच के एंगल को अपन वापस क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को। m1 माइनस m2 4√5 अपॉन ए माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस 4√5 अपॉन ए इंटू हाफ, ऐसे लिख सकते। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और क्या ये इक्वल रहेगा स्केच, गुलाबी और काले, गुलाबी और काले में जितना एंगल है उतना हिरवे और काले में। तो मैंने उसको इज इक्वल टू नीचे वाले के दोनों के बीच का tan थीटा का वैल्यू था हाफ, ऊपर वाले के दोनों के बीच का वैल्यू तो काला काला पड़ा सारा, तो काला इज इक्वल टू हाफ कर दिया मैंने। वो समझ रहे तुमको, इसको सॉल्व करके अब एक ही वैल्यू आएंगी, एक ही। समझ रहा क्या, करो फिर। पॉझिटिव्ह वाली घ्यायची, कारण डी ला 0,0 घेतलं आपण, 6√5 मायनस 1 अशी ए ची व्हॅल्यू येते, जमलं ना. मग एफ चे कोऑर्डिनेट भेटले, 3√5 अरे, मग जमलं ना. ही एक्झाम मोठ काहीतरी.
अरे समझा क्या तुमको? प्लीज एक दूसरे को समझाओ थोड़ा सा। जिनको नहीं समझा वो पूछो भी ना आपस में। यानी आपस में किसको नहीं समझा तो मेरे को पूछो। वो काला सॉल्व कर तुमने लाल सर्कल। उससे ए की वैल्यू कितनी आ रही? √5 आ रही। अगर ए जो कि एफ का कोऑर्डिनेट है 3√5, 4 √5 हो गया बोले तो बहुत ही उधर सा रख गया। बी पॉइंट 4√5, 4 √5 है ना। एफ पॉइंट बी के बहुत ही नजदीक हो गया है ना। बी 4√5, 4 √5 स्क्वायर का कोपरा। और एफ पॉइंट एकदम 3√5, 4 √5 +1 √5 का क्या बड़ा √5 का। और ये ई से कितना गया पैसा बी। बी वही 2 √5, 2 √5 और √5। पाइथागोरस 25 तो 5। एफ ई 5। स्वेटर। अरे अभी बीच में कुछ है क्या? ABCD is a parallelogram. M and N are on AB and AD. Such that AB is equal to 4 AM। अरे वाह बाकी जगह गई मेरी तो। AM है ना AM। AM का 4 बार लिया तो AB बनता। AM जैसा एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार लिया तो AB बनता। और AN जैसा 3 बार लिया। यस। एक मिनट। ये AN जैसा Y अगर 3 बार लिया तो AD बनता। AN को 3 बार लिया तो फिर AD बनता। लेट K बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ MN एंड AC। फाइंड AC अपॉन AK। अरे छोटा सा ये निकालो ना। फाइंड K किधर है? हाँ
AC अपॉन AK क्रेजी। गुलाबी इस पे बैठेगा चाहे से थोड़ी। अगर तुमने इसको Y निकालने की कोशिश करी ऐसा, इसको X निकालने की कोशिश करी ऐसा, Y X Y X Y Y X Y X Y X Y। अगर ये क्वेश्चन फीलिंग से करना रहता था तो क्या तुम बोल सकते थे ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह, ये सात है, सात आठ, सात आंसर है, सात आंसर है। नहीं नहीं, मामा मास, मेरे दिमाग में तो वो चल रहा है बस, उसके वो नवी आई ना आर्यन प्रसाद की मामा मास। ले बेटा। अरे इसकी माँ की, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ले लो ना भैया, इतना टाइम ले रहे हैं। हाँ ना, ये क्या है, ये तीन ले इसको, चलो और ये लो इसको चार, ये तुम्हारा एम पॉइंट, और ये क्या है एन पॉइंट, ये एम से एन मिल रहा है, एन के कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी चलो। एन के कोऑर्डिनेट लो ना भैया तुम अभी, ऐसे मार का नहीं काम करते हो। 0,2 एम के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1,3 ना, समझ रहा ना, 0,2 और 1,3। और ये इसके कितने, ए के कोऑर्डिनेट कितने? 0,3। और इधर सी के कोऑर्डिनेट कितने? 4,0। क्या तुम नीले नीले लाइन का इक्वेशन निकाल सकते? हाँ चल डिस्टेंस, अरे पर वो पॉइंट निकालना जरूरी है ना जहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए इक्वेशन जरूरी है ना। अरे यार देखो पर क्या, ये नीले वाले पे ध्यान दो, नीले वाले पे, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ब्लू कलर का सॉल्व कर रहा है, y-3 माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन आया। आणि आप सब जन काळे पे ध्यान दो, 0,2 है और 1,3 है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। माइनस की साइन नीचे भी है ना, दोनों जगह नीचे -1 -1 है ना, काट दो। माइनस, इधर लाओ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, ऐड करो, प्लस का 3x और माइनस का 3x कट गया, 4y और 3y 7y और 12 और 6 18, y इज इक्वल टू 18/7, एक कोऑर्डिनेट आ गया उसका। और बताओ, अब एक्स की वैल्यू निकालने की ना अपने को, इधर रखो फिर, 18/7 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स 4/7। क्या तुम ए पॉइंट जो कि 0,3 है वहां से डिस्टेंस निकाल पाओगे इसका, गुलाबी का? और क्या ए पॉइंट जो कि 0,3 वहां से तुम डिस्टेंस निकाल पाओगे इसका 4,0 का? वो तो 3 और 4 5 हो गया ना वो, डायगोनल AC, AC तो 5 हो गया। और तुमको ये निकालने का रहा, बस अभी निकालो जल्दी से। ये 5 आता है, 5/7 आता है।
हाँ चलो ये लिख लो। हो गया कि और बाकी? 30 भी है। दरवाजा खोल दो रे। तो ये फिजिक्स का डिस्कशन हो गया क्या? संजय यार पूरा पेपर डिस्कस हो गया भैया, लास्ट दो क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, 29 और 30। 29 नंबर का हुआ अभी ये डिस्कस। रिकॉर्डिंग है ना? रिकॉर्डिंग नहीं ना भैया, आज वो तो प्रॉब्लम नहीं। कैमरा सच भी नहीं में? चल रहा मेरा। उल्टा मैंने कर मामा माँ संजय। चलो लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर ये लिख लिया, केवड़ा हो क्या? ये तुम आदत लगाओ रे भैया, ये पेपर में कुछ भी करके तुम ज्योमेट्री पिमेट्री सॉल्व करना इसको। ये क्यों नहीं? मेरा बस चले में स्क्वायर लेता, बस उन्होंने साइड अलग अलग ली थी, 4 और 3। उन्हें स्क्वायर शेप कर सकता था, रेशो बोला था ना उन्होंने एम और एन का, पब्लिक कर देता था। खिलौने बनाने वाला भेड़, बकरी, गाय, एक खिलौने खरीदने वाला, भेड़ के 100 रुपए, बकरी के 200 रुपए, गाय के 400 रुपए, पूरे 4700 रुपए। इतनी तो जाओ जाओ में एक जन को फीस बोला था आज सुबह, 4500। दूसरा खरीदने वाला 135 भेड़, 265 बकरी लांडा हो गई, 309 गाय माता पक्का लांडा है, और टोटल ऑफ 5155। नहीं नहीं इतने पैसे नहीं है उसके पास। हाउ मेनी क्ले मॉडल्स ऑफ शीप डज द मॉडल मेकर हैव? मान लो उसके पास में ये वो ट्रायंगल के को जैसा है ना, अभी हेरॉन्स फॉर्मूला में कराया था मैंने तुमको, पेरीमीटर एट। तुम कुछ सोचता नहीं कर, याद नहीं आता है? मेरे को नींद में भी याद रहती चीजें। 100 शीप, 200 की गोट, 400 की गाय, 4700, 135 शीप, 265 गोट, 109 की गाय, 5155। इसमें कॉमन ढूंढो क्या क्या है। इस तो उनका प्राइम फैक्टराइज तो करो तो उसको। मम्मा। अलग अलग कॉम्बिनेशन ही तो ट्राई करने के थे, इतना कौन सा हार्ड था ये क्वेश्चन? चलता है ना, मान लो एक कॉम्बिनेशन उसके पास 47 शीप है, 0 गोट 0 गाय, के नीचे बैठता क्या? 47 × 135। नहीं बैठता। 47 × 135 कितना होता? कितना होता? 130 × 40, 13 4 जा कितना होता? 68। हाँ चलो सच में ज्यादा होता। तो थोड़ा कम करेंगे ना, इतनी क्या बकरे होनी भीड़ होगी। चलो 40 लो ही। हम पूरी कितनी होनी अब? 40 × 100, 4000 बिल हो गया ना। अब इधर 700 बनाने का है।
ये 200 आणि 400, ये इवन नंबर है दोनों। मजा नहीं आया 40 में। 41 लिख दे। अगर ये 41 इंटू 100 हो गया। 13। तो आंसर का एक बता यार। कर रहा था ना। चलो एक काम करो, 13 लेके देखो। 41 लेके देखो। 41 इंटू 100, अब ये 41 इंटू 100। अरे ये देखो ना, एक लिमिट लगा सकते हैं ना अपन, क्रेजी। सिर्फ मान लो, अगर शीपिच होती, अगर शीपिच होती, तो ये गोट आणि काऊ का बिल 0 हो जाता। तो 5155 135 से डिवाइड होता था ना। एक गोट की कीमत कितनी रहती बताओ। करो जल्दी। मामा। अरे तेरे को समझ नहीं है भाई। मान ले, बकरिया अनगाया 0 रुपए में थी। हाँ, 38 से कम रहेगा आंसर, म्हणजे समझ रहे हो तुमको। तो जो भी है, आंसर 38 से कम रहेगा। अब 1 मिनट के लिए मान लो, उसके पास सिर्फ गाय सिर्फ गाया। तो एक गाय कितने की आती, मान लो उसने 0 शीप और 0 गोट खरीदी नहीं थी गाया। एक गाय कितने में आती। नहीं रे, 3 से इंटू 17, 16 के आसपास जाता हूँ। यस, आंसर 16 से कम रहेगा। समझ रहे हो तुमको ऐसे। भाई तो है ना। पांडे को समझा अकेले को। मेरे को लगा सबको येड़ा बना दिया तभी। हम्म, अरे पहले एक काम करो तुम। शीप, 2 गोट और 4 गाय, ये 47 में है ना। अरे ये तुमको मालूम है बैंगन हो। फिर इसमें से कॉमन निकालो ना। इसका इस नहीं है, देखो तुम निकलते जा अपन। 4 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है जो 308 के पहले आता। 306। 306 का आधा कितना होता। 304 न रही। 308 नवे बैंगन। 308 गाया। 308 का आधा 154 गोया। न्यूज का 154 का आधा 77 मेंढिया। ये मैं जानबूझ के अलग कर रहा। 135 में से 77 अगर मैंने अलग से लिखी तो कितनी बची। अरे भाई 135 में 77 अलग लिखी, माइनस करो ना, कितना बचा। 58। तो फिर ये बताओ, 265 में से 154 गए। 111। 300 में से ये गए तो ये गुलाबी की कीमत अपन निकाल सकते हैं। क्यों। क्योंकि अपने को ऊपर वाले इक्वेशन में से अपन ने 0 0 0 0 0 0 सब कट कर दिए थे, तो ऊपर वाला इक्वेशन अपने पास बचा था। एक मेंढी, 2 बकरियां, 4 गाया, 47 रुपए में आती। फोन करता गाड़ी। भैया C5 का हम्म, फैक्टर होगा ना। तो ये 77 कॉमन आता ना इसमें से। तो ये 77 इंटू 47 का हो जाएगा। 77 इंटू 47 कितना होता।
और उसको 5 1 में से करो, 3619 को माइनस करो। ये इसमें से लिया भैया 77 कॉमन। फिर 77 कॉमन लेने के बाद क्या बचा होगा अंदर, सोचो सोचो। एक शीप प्लस 2 गाय प्लस 4 काऊ, एक शीप प्लस 2 गाय प्लस 4 काऊ कितने की थी, 47 की थी ना। 47 को 77 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3619 हो गया। 515 में 3619 हटाए तो कितना बचा। 1536 में 58 शीप, 111 गाय, एक गोट आणि एक गाय। भैया, बोल लो भैया। अरे वो जो सेकंड इक्वेशन है 135s प्लस 265g प्लस 309c, तो उसमें c 5 का फैक्टर ही होगा ना, इसलिए लार्ज डिजिट 5 आ रहा। अरे हाँ, बस तू भाग गगन का, भाग गगन का, भाग गगन का, भाग तू भाग गगन का। इतना छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। रुको 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 रुको, कर रहे। बस तू भाग गगन का, बस तू भाग गगन का, भाग गगन का, भाग भाग भाग, बस तू भाग, बस तू भाग गगन का। ये ऊपर वाले में से 100 कॉमन लो। शीप बचा, 2 गोड बचा, 4 काऊ बचा, 47 बचा। अब देखो ये 5 के टेबल में आता, ये 5 के टेबल में आता, ये 5 के टेबल में नहीं आता, और ये 5 के टेबल में आता। आंसर 5 के टेबल में आता करके, ये 5 के टेबल में आने को हो ना, है ना। तो फिर सी जो है काऊ, 5 10 15 20, समझ रहा है लग तुम्हारा। 10 भी हो सकता है, 10 20 भी हो सकता है भैया। यस। तो 5 10 15 रुपए की गए काऊ, 5 10 15 में काऊ है। अब देखो भैया, ओह, तो यार 15 नहीं रह सकता ना, 15 4 जा 60 तो। अंदर क्या। 15 का हो गए तो 4 15 का 61, गाय 47 है ना, मतलब टोटल सम। हाँ, 15 में गाय रह नहीं सकती, क्योंकि ऊपर 4 गाय ले रहे 47 में, और एक शीपन 2 बकरे ले रहे। अगर 15 की गाय रहती तो 15 4 60 में गाय आ जाती, 60 बिल हो जाता ना, मतलब 45 हो रहा। तो मान लो एक गाय 10 की, मान लो कि एक गाय 10 की, तो ये 40 हो गया। तो बचा कितना, 7 रुपए। एक शीप और 2 गोट के लिए 7 रुपए बचे। शीप और 2 गोट, 7 रुपए। 135 का डबल कितना होता है। क्रेजी क्रेजी। 270। मसाओ। 35 to 65। अपन ने काउ को 5 वाला केस पकड़ा नहीं ना, अगर काउ 5 की रही, 5 और जा 20, 20 उधर जाके, ये दोनों में से कुछ तो भी है कि निर्णय बोल रहा। बोला ना क्या, हाउस पड़े हैं।
आंसर के हिसाब से मत सोच। संग संग बोलाना पाऊस पड़े पाए साड़ी भवती तया सासुर सप्तमी जलवा जलवा। और क्या हो रहा है, 309 इंटू अगर 10 कर दिया 3090 का बिल होता तो क्या मशक्कली कितना बोल रहा। 5 कॉमन लो इसमें से 135 में से। 27 शीप 53 गुड ओ शीट। अच्छा ऊपर वाला इक्वेशन में मिटा था, देखो अपन अभी दो केस लेंगे। यहाँ तक तो समझ आ रहा ना। अब काउ की वैल्यू तुम 5 ले लो तो 309 इंटू 5 1545। 1545 को उधर सब्ट्रैक्शन में डाल दो 515 की तरफ। हमरे ये इतना 5 नोट कर। और काउ की वैल्यू तुम 10 मान लो तो 3090। तो अपने पास क्या बच रहा, 5 टाइम्स समथिंग। 5 टाइम्स समथिंग, अरे सारा दोनों 5 का मल्टीपल है। चक्करे ओ चक्करे इंडिया। ये सब्ट्रैक्शन करो। 0 1 1 का 15 कहता हूँ 36। चक्करे ओ चक्करे इंडिया। ये 53 गोट है ना, इसको मैं 54 -1 गोट लिख सकता हूँ, क्योंकि 27 और 54 एक दूसरे का डबल होता है। और शीप और डबल का इक्वेशन अपने को मालूम है, एक तो ये नहीं तो ये। चक्करे ओ चक्करे इंडिया। चक्करे ओ चक्करे इंडिया। अरे यार सब सोच रखे कैसे करने का, बड़ी ताड़ा सारा रहा। मैं जब ये चक्करे इंडिया बोलता हूँ ना, उसके बाद मेरे को मन में आर्यन के हंसने की आवाज सुनने देती है। मैं वापस बोलता चक्करे इंडिया। इमेजिन हुआ तुमको भी अभी। जोर से बोलो। चलो अभी सिस्टम देखो। यप्पा। कितने गाय गया कुछ लिए तेरे। 100 की शीप, 200 की गोट, 400 की काऊ। बिल हो गया 4700। इससे इक्वेशन आया शीप प्लस 2 गोट प्लस 4 काऊ इज इक्वल टू 47। फिर अगला इक्वेशन अपन ने लिखा किधर भी, 135 शीप प्लस 265 गोट प्लस 309 काऊ 5155। फिर ये तब 5 के पड़े में, ये तब 5 के पड़े में, लेकिन ये नहीं तब 5 के पड़े में करके काऊ को होना मांगता है 5 के पड़े में। और अगर काऊ 15 की होती तो ऊपर का इक्वेशन नंबर 1 बुरा मान जाता, इसलिए 15 रिजेक्ट हो गया। अगर अपने पास बची काऊ एक तो 5 की नहीं तो 10 की। मान लो नीचे के इक्वेशन से काऊ जो है 5 की है, ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 में काऊ इज इक्वल टू 5 और काऊ इज इक्वल टू 10। तो अगर काऊ इज इक्वल टू 5 तो शी प्लस 2 गोट प्लस 4 काऊ कितना हो गया 20 का, 20 उधर जाके 27। और मान लो काऊ हो गई 10 की तो शी प्लस 2 गोट हो जाएगा 7। अब ये शी प्लस दो गोट के अपने पास वैल्यू आके रखी है, और नीचे अपन ने काऊ की वैल्यू मानी है, तो अपन नीचे वाले इक्वेशन को भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अपन उसको लिखेंगे जैसे 135 में से और 265 में से 5 कॉमन ले लो पहले। 27s प्लस 53g।
5 इन ब्रैकेट 27s प्लस 53g, और काउ की वैल्यू 5 रख लो। 309 इंटू 5, 1545। वो 1545 उधर जाके सब्ट्रैक्शन में गया, 5155 माइनस 1545 कितना? 3610। और उसके नीचे आप 5 डिवीजन में भेज दो, वो 27s प्लस 53g की वैल्यू होंगी। कितना रहा? 722। अब एक काम करो, इसमें और एक गोट डालो, और एक गोट हटाओ, तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो रहा है? 27s प्लस 54g, एस प्लस 2g था 27, तो ये होगा 729 बॉक्स माइनस जी, माइनस जी इज इक्वल टू 722। तो जी की वैल्यू 7 आ रही। और अब इधर वाला देखते हैं। अब काऊ इधर 5 की आ गई, फिर लास्ट में जाते जाते गोड जो है 7 की आ गई। अनगोट अगर 7 की आ गई तो 7 टू जा 14, 27 माइनस 14, शिप आ गई 13 की। अन्य अभी दूसरा केस अपन एक्सप्लोर करते। चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया। ये अपन ने लिखा, को क्या लिखा अपन ने? अपन ये ग्रीन ग्रीन कलर का इक्वेशन लिख रहे हैं, ये वाला इक्वेशन, और अपन इधर लिख रहे हैं। बस वो शुरू में के 5 कॉमन ले लिया। और अब काउ की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे काउ की वैल्यू जगह 10 डालो, 309 इंटू 10, वो 3090 हो गया। उधर जाके वो माइनस में चल जाएगा, 5155 माइनस 3090, कितना हो गया वो? 2065। और क्या ये इधर 5 बैठा है ब्रैकेट के बाहर? अब ये 5 जाएगा उधर डिवीजन में, कितना हो? 4, 413। और इसमें से तुम बच्चों प्लस जी माइनस जी करो, तो 27s प्लस 54g, वो हो गया 729। और 729 माइनस जी के लिए 413। म्हणजे एक बकरी बहुत महंगी हो रही। बकरी के ऊपर चांद था, ईद के दिन भाव बढ़ गया उसका। हाँ सॉरी सॉरी, 27 इंटू 7 कितना हो रही? चक दे, ओ चक दे इंडिया, दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया। अरे बोला ना, 189 माइनस बकरी 413 क्यों रही? बकरी की वैल्यू माइनस में आ रही, रिजेक्टेड। समझा क्या? यहाँ से इसकी वजह से वो 5 के मल्टीपल में है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है 5155। ये 5 के टेबल, ये 5 के टेबल, ये 5 के टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल। तीन जन जिनके एडिशन 5 के टेबल में आ रही, तो तीसरा जन भी 5 के टेबल में आ रही होना। समझा क्या? इसी के साथ संजू मंजू अपना एम प्रकाश पेपर का पूरा डिस्कशन खत्म हुआ। क्रेजी क्रेजी। भैया रिकॉर्डिंग डाल देना। रिकॉर्डिंग नहीं है भैया। चालू है भैया।